देखिए, आज हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इनका पूरा जीवन दर्शन जो कि इतिहास और इथिक्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेंगे। पहले हम करेंगे सामान्य सी बातें, जब तक लोग आएंगे तब तक देखो कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे सीधे सीधे पूछे गए हैं कि घोर अक्रियवादी कौन थे, मतलब कोई काम वाम नहीं करना है, तो वो थे पूर्ण कश्यप। ठीक है। एक निगंठनाथ पुत्र किसे कहा जाता था, तो जो महावीर स्वामी है बेटा, देखिए दो बातें आपको याद रखनी है। एक है फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, ये महावीर स्वामी नहीं है। रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म की जब हम बात करते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, इनको हम जानते हैं महावीर स्वामी के रूप में। तो दो बातें क्या, एक है फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, आदिनाथ। ठीक है। और इन्हें किस नाम से जानते हैं, ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। जबकि वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर के रूप में हम महावीर स्वामी को जानते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं को निगंठनाथ पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मखली पुत्र गोसाल है। नियतिवादी है, बोले जो होना है वही होके रहेगा, कोई फालतू स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक थे संजय बेलट्ठी पुत्र, तो ये जो हैं आपके, ये संदेहवादी हैं। और एक थे पाकुद कच्चायन, नियतिवादी हैं ये, मतलब जो नियति है वही है। और एक है अजीत केस कम्बलिन, तो अजीत केस कम्बलिन को भौतिकतावादी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, भौतिकतावादी के रूप में अजीत केस कम्बलिन को जाना जाता है। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो सबसे पहले जो एक जर्नल इंट्रोडक्शन है, जो इनकी सामान्य सी बातें हैं, हम वो पढ़ लेते हैं और फिर हम आएंगे इनके स्पेसिफिकेशन पे। तो पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मतलब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में जितनी सामान्य जानकारी, और इनमें से 50% हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर उसमें से आपको 5% भी नहीं पता रहेगी, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तब। तो अभी 50% से खुश हो लीजिए। जैन धर्म जो है बेटा, जैन शब्द किससे बना है, जिन से, और जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। क्या होता है, जिनका कॉन्क्वेर या विजेता होता है। मतलब क्या है इसका मीनिंग, तो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। तो जैन कौन है, तो जिन महावीर स्वामी की एक उपाधि है जो केवल्य प्राप्ति के बाद इन्हें दी गई थी, और इन्हीं के अनुयायी आगे चल के क्या कहलाए, जैन कहलाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन है इनके, ऋषभ नाथ या आदि नाथ के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। अब जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, तो उनमें से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ हैं। जबकि जो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं वो हैं आपके पार्श्वनाथ। कौन है, पार्श्वनाथ हैं, 23वें तीर्थंकर हैं। इनके पिता अश्वसेन थे। कौन थे, काशी के शासक अश्वसेन थे। इनकी माता बामा और पत्नी प्रभावती। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, पार्श्वनाथ। अच्छा, पारसवनाथ क्यों बोलते हो आप लोग, ऐसे ही बोलते हैं क्या, और भी लोग बोलते हैं गलत। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ क्यों, बोलिए, पार्श्वनाथ। ठीक है ना। तो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं, जिनके पिता काशी के शासक थे अश्वसेन, माता बामा, पत्नी प्रभावती थी। ठीक है, इनकी जन्मस्थली काशी वाराणसी है, और मृत्यु जो है वो सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत पर हुई थी। कहाँ है सम्मेद शिखर, ठीक है, तो ये झारखंड में है। इस पे बीच में काफी सारी चीजें चल रही थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि समेत शिखर या समेत पर्वत जो है वो झारखंड में है। और किनकी मृत्यु स्थली है ये, पार्श्वनाथ जी की। ठीक है, जैन ग्रंथों में नाम है इनका, इन्हें क्या कहा जाता है, पुरुष सादानीय, यानी महान पुरुष भी कहा जाता है। स्त्री संघ की समकालीन अध्यक्षता कौन थी, तो पुष्प चूला थी। और प्रतिपादक क्या है ये, तो चतुर्याम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन, पार्श्वनाथ।
तो पार्श्वनाथ ने जो चतुर्याम सिद्धांत दिया उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है। क्या क्या है? सत्य, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, अस्तेय नॉट स्टीलिंग या चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। तो ये पहले चार जो है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये चतुर्याम है। और चतुर्याम सिद्धांत किनका है? पार्श्वनाथ जी का। इसमें पांचवा जो ब्रह्मचर्य है वो किसके द्वारा जोड़ा जाएगा? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो फिर ये बन जाएगा पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत में चार सिद्धांत किनके? पार्श्वनाथ जी के, और पांचवा महावीर स्वामी का ब्रह्मचर्य। तो पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी सेलिवेसी, तो इन पांच को शामिल किया जाता है। ठीक है। अगर यही पंच महाव्रत सामान्य लोगों के द्वारा, मतलब जैन धर्म के जो सामान्य अनुयायी हैं, जैन श्रावक श्राविकाएं नहीं, ठीक है, मुनि नहीं है, तो सामान्य लोग जो जैन धर्म के हैं जब इन्हें लिबरल फॉर्म में अपनाते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं पंच अणुव्रत। क्या कहते हैं? पंच अणुव्रत। किनको? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को ही पंच अणुव्रत कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं जैन हूं, ठीक है, लेकिन मैं जैन मुनि नहीं हूं, ठीक है, मैं साधु नहीं हूँ, मॉन्क नहीं हूँ। तो अब मैं फॉलोअर हूँ जैन का, मैंने जैन धर्म अपनाया है, तो मैं इन पंच महाव्रत को, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को जब लिबरल फॉर्म में, उदारवादी स्वरूप में स्वीकार करता हूँ, कुछ छूट के साथ स्वीकार करता हूँ, तब ये क्या कहलाते हैं? पंच अणुव्रत कहलाते हैं। ठीक है। तो पंच महाव्रत ही पंच अणुव्रत है। जब उन्हें कठोरता से पालन किया जाता है तो महाव्रत, और जब उनका लिबरल फॉर्म में पालन किया जाता है तो वो अणुव्रत कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये हो गया तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह हो गया। महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में, और अगर ये ऑप्शन ना हो तो 540 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम, कुंडल बन नहीं, कहाँ हुआ है? कुंड ग्राम में। ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रमुख थे। इनकी माता त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला, जिन्हें विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता था। तो इनकी माता त्रिशला थी। और याद रखिएगा ये लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख जो थे चेटक की बहन थी। अब बताओ चेटक की पुत्री कहाँ पढ़ी है आप लोगों ने? चेलेना। वेरी गुड। और किनके साथ विवाह हुआ इनका? बिंबिसार के साथ। मतलब समझ में आई कि चेटक कौन है? बिंबिसार के ससुर जी एक। और महावीर स्वामी के कौन हुए? खाली कहां से हो गए? महावीर स्वामी की माँ थी त्रिशला, और उनके भाई हैं, तो मामा नहीं हुए? कुछ समझ नहीं आ रहा, बत्ती नहीं जल रही है। क्या बताया? देखो, मैंने आपको उस दिन भी कहा था मैं पूछूंगा। चेटक जो है, चेटक की बहन कौन है, सिस्टर कौन है? त्रिशला। ठीक है। और चेटक की पुत्री डॉटर कौन है भाई? चेलना। ठीक है। और चेलना का विवाह किससे हो रहा है? जल्दी बोलो। बिंबिसार से। अच्छा, रिश्तेदारी निकालने में बहुत आनंद आता है इतिहास में। पता चलना चाहिए ना कौन किसका रिश्तेदार है। तो बिंबिसार से विवाह हुआ। ठीक है। यानी बिंबिसार के चेटक कौन हो गए? ससुर जी, या कहें कि चेटक के दामाद हैं ये, सन इन लॉ है बिंबिसार। चलो अब आ जाते हैं त्रिशला। त्रिशला जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को विदेह दत्ता भी कहा जाता है। इनके पति कौन? सिद्धार्थ। ठीक है। और इनके बेटे कौन? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के ये क्या हो गए भाई? मामा हो गए ना। अरे इनकी माता त्रिशला के भाई हैं ये। हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है। यानी महावीर स्वामी इनके भी कोई हुए?
नहीं हुए? अरे चेलना इनकी बेटी, ये अगर ऐसे कहें कि चेलना की ये कौन है? हाँ, अच्छा इतना भी नहीं जानते क्या भाई कि पिता की बहन बुआ होती है, और बुआ के पति हैं ये? नहीं, उल्टा नहीं करना। तो ये भतीजी हो गई ना, इनके पति। मतलब अगर आप इनमें और इनमें रिलेशन निकालने की कोशिश करो तो क्या होगा कि जो बिंबिसार हैं, या चलो चेलना से ही निकाल लेते हैं पहले, तो चेलना की बुआ कौन? त्रिशला। इनके बेटे कौन? महावीर स्वामी। यानी कि चेलना के कौन हुए ये? भाई हुए, बस बुआ के बच्चे हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अब बिंबिसार की हो गई शादी चेलना से, तो महावीर स्वामी कौन हुए? अब हुए ये साले, होंगे ना। अरे बुआ की बेटी से विवाह हो या किसी से भी हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहां पर तो महावीर स्वामी और बिंबिसार में क्या थी? रिश्तेदारी थी। अब बड़ी बात ये कि बिंबिसार किसके फॉलोअर हैं, जबकि बौद्ध धर्म के। लेकिन इन्होंने जैन धर्म को भी प्रोत्साहित किया था। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कितने लोगों को बिल्कुल नहीं आई? मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है व्यक्तिगत रूप से यहाँ। भाई इतिहास में दोनों बातें लिखी हैं कि चेलना जो है वो चेटक की बेटी है, और त्रिशला जो है वो चेटक की बहन है। और त्रिशला का विवाह सिद्धार्थ से हुआ। सिद्धार्थ कौन? तो महावीर स्वामी के पिताजी। और आपको आश्चर्य होगा बेटा कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो एक महान व्यक्तित्व के बचपन का नाम दूसरे महान व्यक्तित्व के पिता का नाम है ना। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता हैं, और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है। तो थोड़ा ध्यान देना कि सिद्धार्थ आए तो क्या करना है, नहीं तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी उत्तर में। क्या? महावीर स्वामी के बहुत सारे नाम हैं। केवलिन, निगंठनाथ पुत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जिन, विजेता। आगे पढ़े, चलो। तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी इनकी माँ। इनकी बहन, किसकी बहन? महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना। इनकी पत्नी यशोदा, किसकी पत्नी? महावीर स्वामी की। लेकिन महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा। करो कनेक्ट, कितना याद रख सकते हो आप? मैंने कहा था थोड़ा खा पी के आना। यशोदा कौन? महावीर स्वामी की पत्नी। यशोधरा कौन? महात्मा बुद्ध की पत्नी। सिद्धार्थ कौन? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम। और दूसरे सिद्धार्थ कौन? महावीर स्वामी के पिताजी। घुस रहा है ना? चलो ठीक। तो ये बेसिकली कुंडीय गोत्र के राजा समरबती की कन्या थी। यशोदा किसकी थी? समरबती जो थे राजा कुंडीय गोत्र के, उनकी कन्या थी। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा। ठीक है, इनको थी बेटी। ठीक है, और उस बेटी का नाम क्या था? अणोज्या या प्रियदर्शना। किसकी बेटी? महावीर स्वामी के बेटी थी, और महात्मा बुद्ध के बेटा था। क्या? महावीर स्वामी के बेटी, बेटी का नाम प्रियदर्शना, और महावीर स्वामी के बेटे का नाम राहुल। ऐसा है महावीर स्वामी के? उल्टा बोला मैंने, आप सुन ही नहीं रहे हैं। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम राहुल, और महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शना, और इनकी बहन का नाम सुदर्शना। ठीक है, इनकी बहन के बेटे जामाली से विवाह हुआ था प्रियदर्शना का। करो याद। क्या हुआ? फिर से बोले? हाँ तो बोलो, और किसी को याद हो गया हो तो वो मुझे बता दे क्या बोला। फिर से बोले। हाँ, बोलते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता त्रिशला थी, जो चेटक की बहन थी। यूपीएससी ने बहन की जगह पुत्री कर दिया था, और मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन गलत करा दिया था। पूरी लाइन सही थी डिट्टो, और आखिरी में क्या कर दिया था?
महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी कुल से संबंधित लिच्छवी शासक चेटक की बहन की जगह क्या किया, पुत्री कर दिया। अच्छा, पुत्री इसलिए भी एडजस्ट हो जाता है लोगों से, बोले पुत्री सुना तो था कि कहीं तो थी पुत्री, तो वो पुत्री कौन थी, चेलना थी, ठीक है, त्रिशला नहीं थी। अब इनका ठीक है, तो ये हो गए, कौन हो गए, महावीर स्वामी हो गए। अब महावीर स्वामी का विवाह हुआ किसके साथ, यशोदा के साथ। फिर इनकी एक बहन भी थी महावीर स्वामी की, वो थी सुदर्शना। और महावीर स्वामी और यशोदा की जो बेटी थी वो थी प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शनी नहीं, और क्या है, प्रिय दर्शना। तो प्रिय दर्शना जो थी, जिन्हें अणुजा भी बोलते हैं, इनका विवाह इनकी बहन कौन थी, सुदर्शना के बेटे, ऐसे याद रख लो, महावीर स्वामी के जमाई, जमाई बोलते हैं ना दामाद को, तो जमाई जमाली थे। और इतने पे भी याद नहीं हो रहा तो अब देख लो कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, हो गई ना क्लियर यहां तक बात। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, क्या हो गया, अरे पूछ लो, किसके, अरे तो उन्हें शादी कर दी, तुम्हें क्या तकलीफ है यार, गजब बात है यार। मतलब तुम प्रश्न उठा रहे हो यार उतने समय पूर्व की, मामा लगते, मामा लगे, अब कुछ नहीं बोल सकते ऑनलाइन में हम। वास्तविक संस्थापक थे, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। अब तुम ही बताओ, मामा लगते को तो मारो गोली। इनके भाई कौन थे महावीर स्वामी के, रुको, अरे बताया था मैंने, नंदीवर्धन नहीं थे, नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग, ये 30 साल में जो घर छोड़ के जा रहे हैं, भैया मैं जाऊं, चले जाओ, बेटी का विवाह करवा ही दिया है, अब सब कुछ हो गया। अच्छा, यही जमाई बनेगा इनका दुश्मन, विरोधी, किसका, महावीर स्वामी का, महात्मा बुद्ध का, अरे महावीर स्वामी का यार, कैसे कर रहे हो। तो नंदीवर्धन, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे कि महात्मा बुद्ध बिना किसी को अपनी पत्नी को छोड़े हुए घर चले जाते हैं छोड़कर, और वो छोड़ के जाते हैं 29 वर्ष की उम्र में। करो याद, महावीर स्वामी कितने साल में, एक आध दिन तो दिमाग लगाओ यार आप लोग भी। 30 साल की उम्र में गृह त्याग करते हैं महावीर स्वामी, किसकी आज्ञा से, नंदीवर्धन अपने बड़े भाई की आज्ञा से। महात्मा बुद्ध 1 साल पहले ही चले जाएंगे, यानी 29 वर्ष की उम्र में क्या करेंगे, गृह त्याग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो, हाँ जी, आगे बढ़े। अब बात करते हैं, चले गए तो भटकेंगे पहले। तो 12 साल तक इन्होंने तपस्या की, किसने, महावीर स्वामी ने। और 42 ईयर में जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, किसके नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका एक और नाम क्या हो गया, कैवल्य। ठीक है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, कहाँ हुआ था, तो जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। फिर से बोले, जृंभिक ग्राम या जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब थोड़ा महात्मा बुद्ध को एज्यूम करूं, महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया, 6 साल तपस्या करेंगे, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ साल है तो वहाँ पीपल का वृक्ष है, यहाँ जृंभिक गांव है, वहाँ बोध गया है, यहाँ ऋजुपालिका नदी है, वहाँ निरंजना या फल्गु नदी है। चलो करो याद, अरे बताओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्या बोला हमने, महावीर स्वामी का जृंभिक गांव, इनका क्या, बोध गया, किसका है ये बोध गया, महात्मा बुद्ध का। ठीक है, इनकी ऋजुपालिका है तो इनकी क्या है, निरंजना या फल्गु नदी। ये साल वृक्ष है तो इनका कौन सा है, पीपल वृक्ष है।
ठीक है। इन्हें कितने साल में मिलेगा महात्मा बुद्ध को? 29 में तो किया इन्होंने रेनन्सिएशन या गृह त्याग, और गृह त्याग का साइन है इनका घोड़ा। और ज्ञान 6 वर्ष तक क्या की इन्होंने? तपस्या। और ज्ञान कब प्राप्त होगा? ठीक है, समझ में आ रही है बात? इनकी बात करें तो इनने कितने साल में घर छोड़ा? 30 में। कितने साल तपस्या की? बहुत मिक्स हो रहा है। 42 ईयर में क्या मिलेगा? ज्ञान। ठीक है, पक्का ना? चलो बढ़िया। मतलब आज के पढ़ाने के बाद हम टेस्ट बहुत अच्छे से ले सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से सुन लेना, नहीं तो आज ही ले लेंगे। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? तो इनके नए नाम केवलिन या केवल्य, अरहत, जिन, निग्रंथ, ये सब जो है इनके नाम हैं। किसके हैं ये नाम? महावीर स्वामी के। फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश, तो फर्स्ट सरमन जो है वो कहाँ दिया? राजगृह में बराकर नदी के तट पर दिया था। कहाँ दिया था? राजगृह में बराकर नदी के तट पर इन्होंने दिया। अब महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ तो बोलो, कितने साल में? 35 की उम्र में महात्मा बुद्ध को मैडम। ठीक है, 6 साल की तपस्या के बाद अब ये भी उपदेश देंगे। तो महात्मा बुद्ध जो उपदेश देंगे, कौन दे रहे हैं? जो मैं लिख रहा हूं वो महात्मा बुद्ध हैं। इनका उपदेश कहाँ होगा? पहला फर्स्ट सरमन, तो ये देंगे सारनाथ में, और ये कहलाता है बेटा धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो पूछा जाता है फर्स्ट सरमन ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने गृह त्याग कब किया? 29 साल में। घोड़ा इनका साइन है। और इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो अगर कभी ऐसा पूछ ले कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो रेनन्सिएशन ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इसका साइन या सिंबल जो है वो घोड़ा है, हॉर्स है। ठीक है, और इनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि सारनाथ में दिया था इन्होंने। सारनाथ स्तंभ लेख, सारनाथ पिलर याद आ रहा है अशोका का? हाँ ठीक है। और इन्होंने कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने राजगृह में बराकर नदी के तट पर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना? पक्का पूछेंगे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और महात्मा बुद्ध की यशोधरा। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम, फिर से बोल दो, यशोधरा। महावीर स्वामी की बेटी का नाम अणोज्या या प्रियदर्शना, और बहन सुदर्शना। माँ त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, भाई नंदीवर्धन, दामाद जामाली। ठीक है, गृह त्याग 30 वर्ष किसकी आज्ञा से? नंदीवर्धन की। तपस्या 12 वर्ष, ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष 42 ईयर। ठीक है, पहला उपदेश बोल। ठीक है, अच्छे ध्यान रखना। राजगृह में बराकर नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति, जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे, है ना? पक्का? चलो आगे चलें। इनके पहले शिष्य यही जामाली थे। चतुर्याम सिद्धांत में क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य, अनेकवांतवाद और स्यादवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया था। किसने किया था? महावीर स्वामी ने।
पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये विश्वास रखते हैं। प्रथम शिष्या, शिष्य नहीं महिला, ठीक है, चंदना थी, जो कि चंपा के नरेश दधिभावन की पुत्री थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी और बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया कि महावीर स्वामी की पहली शिष्या चंदना, ठीक है, पहले शिष्य जामाली, तो महात्मा बुद्ध के भी पहले शिष्य होंगे कोई, तो आनंद, कौन, आनंद, तो पहली महिला भी होंगी, इनकी मौसी थी वो प्रजापति गौतमी। याद हो गया, क्या होगा याद? महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य आनंद, पहली महिला प्रजापति गौतमी, महावीर स्वामी के पहले शिष्य जामाली, लेकिन पहली महिला शिष्या, महिला शिष्या बोल दें तो वैसी महिला ही है, कौन है? चंदना। ठीक है, चंदना पे ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बना। मृत्यु 520 बीसी में हुई थी राजगृह के निकट पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? कुंडग्राम। कुछ याद है? जन्म कुंडग्राम में, मृत्यु पावापुरी में। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। संथारा बेटा जो है श्वेतांबर उपवास द्वारा जब प्राण त्याग देते हैं, ठीक है, और दिगंबर में ये संलेखना कहलाती हैं, दोनों एक ही। लेकिन अब कैसे कनेक्ट करोगे? संथारा सा श्वेतांबर, तो संथारा किन के लिए? श्वेतांबर के लिए, और दिगंबर के लिए संलेखना। मैंने आपको पढ़ाया था संलेखना द्वारा प्राण त्याग दिए थे, किसने त्यागे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहा? मैंने आपसे पूछा था कि श्रवण बेलगोला में कुछ है जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव, महामस्तिकाभिषेक। ठीक है, तो पूछा जाता है कि महामस्तिकाभिषेक कहाँ मनाया जाता है? तो महामस्तिकाभिषेक जो है बेटा, ये आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, हर 12 वर्ष पर जो भगवान बाहुबली हैं, ठीक है, वो आते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो अपनी प्रजा को या लोगों को आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स देते हैं। तो हर 12 वर्ष में क्या मनाया जाता है आपका? महामस्तिकाभिषेक, जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र है, इनको आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म में क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र है, जबकि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। किसके त्रिरत्न? बौद्ध धर्म के। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अच्छे से। हाँ जी, कुछ तीर्थंकर जो इनके प्रतीक चिन्ह है, जैसे बैल ऋषभदेव या ऋषभनाथ पहले थे, सिंह महावीर स्वामी का है, अजितनाथ का हाथी है, पार्श्वनाथ का सर्प है। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के थे? 23। शंख नेमिनाथ का है, अश्व शंभवनाथ का है, अश्व शंभव ऐसे याद रख लेना। कमल पद्म प्रभु, ठीक है, नीलकमल नमीनाथ, कलश मल्लीनाथ, ठीक है ना, और स्वास्तिक सुपार्श्वनाथ। नेमिनाथ ऋग्वेद में उल्लेखित अरेस्टी नेमी का ही अन्य नाम है, तो अरेस्टी नेमी जो है उन्हीं का अन्य नाम क्या है? नेमिनाथ है। ठीक है, तो इनको